कब होगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, आपको कैसा पति और पत्नी मिलेंगे, यह जानना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ और अपनी कुंडली को खोल लीजिए। यदि पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। सबसे पहले आप अपनी कुंडली में सप्तम भाव को देखें। सप्तम भाव कुंडली के लग्न भाव के ठीक नीचे वाला भाव सातवां भाव होता है। सातवां भाव निर्धारित करता है कि आपका विवाह कब होगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, आपको पत्नी पति कैसे मिलेंगे। यह सारी बातें सातवें भाव से ही संबंधित होता है। इनमें कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात कि सातवें भाव में कौन सी राशि है। दूसरी बात कि सातवें भाव में आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह विराजमान है। और तीसरी बात सातवें भाव का स्वामी किस भाव में विराजमान है। चलिए अपनी कुंडली देखिए। हर किसी की कुंडली में यह जरूरी नहीं कि सातवें भाव में कोई ना कोई ग्रह विराजमान हो, लेकिन एक बात अवश्य जरूरी होगा, सबकी कुंडली में कोई ना कोई अंक जरूर लिखा होगा। आप देखिए कि आपकी कुंडली में 1 से लेकर 12 तक का कौन सी संख्या सातवें भाव में लिखा हुआ है। यदि आपकी कुंडली में 1 या 8 सातवें भाव में लिखा है तो आपका सप्तमेश मंगल हुआ। यदि आपके सप्तम भाव में 2 या 7 लिखा है तो आपका सप्तमेश शुक्र हुआ। यदि 3 या 6 लिखा है तो आपका सप्तमेश बुध हुए। 4 लिखा है तो सप्तमेश चंद्रमा हुए। 5 लिखा है तो सप्तमेश सूर्य हुए। और 6 मैं बता दिया, 7 बता दिया, 8 भी बता दिया हूँ मंगल होंगे। 9 और 12 लिखा है तो आपका सप्तमेश गुरु होंगे। और 10 और 11 लिखा है तो आपका सप्तमेश शनि होंगे। अब अपनी कुंडली में आप सप्तमेश को ढूंढिए कि सप्तमेश आपका कहाँ बैठे हुए हैं। ढूंढना शुरू कीजिए कि सप्तमेश किस भाव में विराजमान है। लग्न में विराजमान है, द्वितीय भाव में विराजमान है या तृतीय भाव में विराजमान है, छठे 8वें 12 में किस भाव में आपका सप्तमेश विराजमान है, आप ढूंढिए। देखिए पहले जानिए कि यदि सप्तमेश छठे 8वें 12वें में विराजमान हो तो क्या फल होता है। कुंडली में यदि सप्तमेश छठे भाव में विराजमान हो तो निश्चिंत हो जाइए, आपका विवाह विलंब से होगा, जल्दी विवाह नहीं होने वाला है। यदि कन्या की कुंडली है और कन्या की कुंडली में सप्तमेश छठे भाव में विराजमान है, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही हो, तभी ऐसी कन्या का विवाह 30-35 के बाद ही होता है, जल्दी नहीं हो पाता है। सप्तमेश का अष्टम भाव में विराजमान होना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि सप्तमेश जब अष्टम भाव में विराजमान होते हैं तो विवाह में भयंकर बाधा उत्पन्न करते हैं, वैवाहिक जीवन में भयंकर तनाव उत्पन्न करते हैं। इसलिए यदि सप्तमेश अष्टम भाव में विराजमान है तो यकीन मानिए आपके वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होगा, विवाह भी समय से नहीं हो पाएगा। सप्तमेश का द्वादश भाव में विराजमान होना अति नकारात्मक होता है। इसका मूलभूत कारण यह है कि यदि सप्तमेश द्वादश भाव में विराजमान हो जाए तो यह पति और पत्नी से अलगाव की स्थिति उत्पन्न करते हैं। किसी एक की मृत्यु भी हो जाती है, विवाह विलंब से होता है। और यदि कारक भी इसका पीड़ित हो तो आप आजमा लीजिए, तब विवाह नहीं होगा, सिर्फ स्त्रियों के सपने आएंगे लेकिन विवाह नहीं हो पाएगा। यदि सप्तमेश लग्न भाव में विराजमान हो तो अच्छी बात है, सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर डालेंगे। व्यक्ति का विवाह किसी परिचित महिला या पुरुष से होता है जिसको आप लंबे समय से पहले से जानते हो। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन ठीक ठाक गुजर जाता है। सप्तमेश द्वितीय भाव में विराजमान हो तो ऐसे जातक और जातिका का विवाह बहुत ही अमीर परिवार में होता है। और ऐसे जातक और जातिका का भाग्योदय धन के रूप में भाग्योदय विवाह के बाद ही होता है, लेकिन यह स्वयं से छठे 8वें का संबंध बनाते हैं। यदि द्वितीय में सप्तमेश की दशा चलेगी तब यह खतरनाक भी होगा। यदि आपके पति हैं तो उनकी मृत्यु हो सकती है, पत्नी है तो उनकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इसके कई बिंदु होते हैं, किसी योग्य ब्राह्मण से आपको दिखाकर इसकी सलाह अवश्य लेनी चाहिए। सप्तमेश यदि तृतीय भाव में विराजमान हो तो इसे शुभ माना गया है, क्योंकि बहुत हद तक तृतीय भाव में सप्तमेश का होना शुभ होता है। यह अच्छी तरह वैवाहिक जीवन को चला देता है, परंतु भाई बहनों के लिए शुभ नहीं होता है। और ज्यादातर लोग विदेश में रहते हैं या विवाह के बाद विदेश चले जाते हैं जिनकी कुंडली में सप्तमेश तृतीय भाव में विराजमान हो। सप्तमेश का चतुर्थ भाव में विराजमान होना यह बहुत अच्छा होता है, यह हर प्रकार का सुख जातक को देता है। सप्तमेश का पंचम भाव में विराजमान होना भी शुभ माना गया है, लेकिन फलदीपिका में इसे शुभ नहीं माना गया है। फलदीपिका कहता है कि यदि सप्तमेश पंचम भाव में विराजमान हो और पंचमेश का कारक पीड़ित हो, कोई दिक्कत हो तो वैवाहिक जीवन में अनबन होता है
और अनमन का मुख्य कारण संतान प्राप्ति होता है। जातक को जल्दी संतान नहीं प्राप्त हो सकता है। एक और वजह है, पंचम भाव प्रेम का भी है। सप्तम में जाकर यदि पंचम में विराजमान हो तो विवाह के बाद भी लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते रहते हैं और इससे भी दिक्कतें आती हैं। सप्तम भाव में विराजमान हो तो पूछना ही नहीं, आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। ये ऐसे ही लोग होते हैं जो अपने पति और पत्नी को बहुत प्रेम करते हैं, उनके अलावा दुनिया में कोई अच्छा ही नहीं लगता। सप्तमेश का सप्तम भाव में होना बहुत ही शुभ होता है। सप्तमेश यदि नवम भाव में है तो ये भी बेहद शुभ है, आपका भाग्योदय विवाह के बाद होगा। सप्तमेश दसम भाव में हो तो यकीन मानिए आपका जो भी पार्टनर होगा, पति या पत्नी, बहुत अच्छा जॉब करने वाला होगा, आपके करियर में उसके आने के बाद ग्रोथ हो जाएगा। ज्यादातर लड़कों की कुंडली में देखा गया कि यदि सप्तमेश दसम भाव में विराजमान है तो ऐसे जातक की पत्नियां कार्य करने वाली, नौकरी करने वाली मिलती हैं और धन का उपार्जन करती हैं। सप्तमेश का एकादश भाव में विराजमान होने से विवाह के बाद आर्थिक उन्नति होती है, परंतु इस बात को नोट कर लीजिए कि यदि कोई पुरुष है और उस पुरुष में की कुंडली में सप्तमेश एकादश भाव में विराजमान है तो कानूनी या गैर कानूनी रूप से एक से अधिक वैवाहिक संबंध अवश्य होते हैं, ऐसा देखा गया है। अब आप सप्तमेश के बारे में जान चुके हैं तो अब आप सप्तम भाव को देखिए, उसमें कौन सा ग्रह विराजमान है। क्या सप्तम भाव में सूर्य विराजमान है? सप्तम भाव में सूर्य का विराजमान होना बेहद नकारात्मक होता है, चाहे उच्च का ही सूर्य क्यों ना विराजमान हो, स्वराशि का विराजमान हो, लेकिन वैवाहिक जीवन की दृष्टि से सूर्य का सप्तम भाव में होना अच्छा नहीं होता है। करियर की दृष्टि से अच्छा हो सकता है यदि उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, मित्र में बैठे तो करियर की दृष्टि से केंद्र में बैठा सूर्य अच्छा फल देते हैं, परंतु वैवाहिक जीवन में यह तनाव उत्पन्न करते हैं। सूर्य का किसी भी प्रकार से सप्तम भाव से संबंध होना शुभ नहीं होता है। चंद्रमा अकेले बैठे हो तो ठीक, लेकिन यदि राहु के साथ बैठे हैं तब भी यह वैवाहिक जीवन में तबाह उत्पन्न कर देंगे, बहुत बुरी स्थिति ला देते हैं। चंद्रमा राहु और केतु के साथ सप्तम भाव में नहीं होने चाहिए। शनि कुंडली के सप्तम भाव में यदि अकेले बैठे हैं तभी विवाह विलंब कराते हैं, विवाह के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है और आपका जो पार्टनर होता है वो थोड़ा क्रोधी प्रवृत्ति का मिलता है। लेकिन यदि शनि राहु के साथ बैठ गए और इस पर कहीं से मंगल की दृष्टि पड़ गई तो यह विस्फोट के युग का निर्माण कर देगा और इस स्थिति में भयंकर उन्माद की स्थिति जन्म ले लेगा। आपके वैवाहिक जीवन में मारपीट होना आरंभ हो जाएगा, वैवाहिक जीवन त्राहिमाम मच जाएगा, मतलब अलगाव की स्थिति हो जाएगी, भयंकर बाधा वैवाहिक जीवन में। यह स्थिति बेहद बेकार। और यदि राहु शनि राहु के साथ बैठ गए, केतु के साथ बैठ गए और मंगल की दृष्टि पड़ गई तो पूछिए मत, तब तो यह स्थिति भयंकर ही विनाश की होती है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। इस स्थिति में आपको योग ब्राह्मण से कुंडली दिखाकर और सही समय से उसका उपाय अवश्य करा लेना चाहिए। कुंडली में यदि सप्तम भाव में मंगल बैठे हों तो आप जानते हैं कुंडली मांगलिक हो जाएगी और सप्तम भाव में मंगल बैठने से कोई बहुत दुष्प्रभाव नहीं होता है। यदि स्वराज के बैठे हैं तो अच्छा है, आपका पार्टनर अच्छा मिलेगा, हाँ थोड़ा क्रोधी प्रवृत्ति का मिलेगा, गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, लेकिन फिर भी ये स्थिति नॉर्मल होती है। लेकिन सप्तम भाव में मंगल राहु के साथ न हो, केतु के साथ न हो, शनि के साथ न हो, सूर्य के साथ भी न हो, इन ग्रहों के साथ न बैठे हो तभी अच्छा है। अकेले बैठे हो तो ठीक है, मामला थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी लेकिन बहुत परेशान होने की बात नहीं है। सातवें भाव में यदि राहु केतु अकेले बैठे हों तब भी यह दिक्कत उत्पन्न करता है वैवाहिक जीवन में। शुक्र के साथ यदि राहु बैठ जाए, मंगल के साथ शुक्र बैठ जाए सप्तम भाव में तो ऐसे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके कारण वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं। यह रहा सप्तम भाव और सप्तमेश से संबंधित वैवाहिक जीवन के बारे में। आपका प्रश्न होगा पंडित जी आपने बताया है कि विवाह कब होगा? जी हाँ, पहले तो जान जाइए कि जिन भाव में मैंने बताया उन भाव में अगर कुंडली में सप्तमेश विराजमान है तो विवाह विलंब से होगा। और विवाह कब होगा इस चीज को मैं बताने के लिए अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी बातें हैं जो सप्तम भाव सप्तमेश से देखी जाती है। मैं इन सारी बातों को आपको सिखाकर एक अच्छा ज्योतिषी आपको स्वयं बना दूंगा। मेरे साथ जुड़िए और यदि आपका कोई प्रश्न है तो मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। मैं तो इतना कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि आप अपना बर्थ डिटेल दे दीजिए,
और मैं आपको बता दूंगा कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा है, कैसा होगा, और एकदम सटीक आपको जानकारी प्राप्त होगी। जो लोग विवाहित हैं वो अपना बहुत डिटेल देके पूछ सकते हैं, मैं स्पष्ट बता दूंगा कि कैसा आपका वैवाहिक जीवन चल रहा है। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें। जय भगवती। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।